विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा था कि देखो, पांडवों का हिस्सा पांडवों को दे देना आपका धर्म है, इसी में आपके कुल की भलाई है और इसी में आपका कल्याण है, आपका राजा होने का यश है। तो एक दिन धृतराष्ट्र ने बड़ा प्रश्न किया कि विदुर, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। तो उन्होंने कहा, बताइए महाराज। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दुनिया में देखता हूं कि जो अधर्म का पालन करते हैं, असत्य का पालन करते हैं, राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं, वो दुनिया में सुखी दिखाई देते हैं। तो विदुर जी महाराज ने कहा कि हाँ महाराज, उनके पास में अधर्म से कमाए हुए धन से कुछ साधन होते हैं जिनसे सुविधाएं होती है, इनसे वो हमें सुखी दिखाई देते हैं। तो धृतराष्ट्र कहने लगे कि विदुर, वो केवल सुखी दिखाई नहीं देते, उनके लोग सम्मान भी करते हैं, ये भी देखा जाता है। तो विदुर जी महाराज कहते हैं, हाँ महाराज, उनके पास में अच्छे साधन होते हैं, अधर्म से कमाए हुए धन के अच्छे साधन होते हैं, इसलिए लोग उनका सम्मान भी करते हैं कि वक्त जरूरत हमें भी कभी इनके साधनों का उपयोग करना पड़े। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर सुखी नहीं होते, सम्मान नहीं पाते, उनकी कीर्ति भी होती है। तो विदुर कहते हैं कि हाँ महाराज, उनकी सुखी भी दिखाई देते हैं, वो सम्मान भी पाते दिखाई देते हैं, लोग बाग उनको प्रथम श्रेणी का मानते हैं, हर जगह उनको आगे मंच पर बिठाते हैं, क्योंकि वो कुछ दान वगैरह भी दे देते हैं, इसलिए वो सम्मान भी पाते हैं, कीर्ति भी प्राप्त करते हैं। परंतु महाराज, अंतिम बात मेरी सुन लीजिए कि जो अधर्म से अपना जीवन यापन करते हैं, अधर्म से धन कमाते हैं, असत्य आचरण करते हैं, राक्षस वृत्ति से जो दूसरे की वस्तु पर अनधिकार चेष्टा कर लेते हैं और जो अपनी वस्तु में पराई वस्तु में भेद नहीं समझते, ऐसे लोगों का समूल नाश हो जाता है, उनके वंश में कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता है। तो इसलिए धर्म का पालन करने पर कुछ असुविधाएं हो सकती है, कुछ सुख हमारे पास कम हो सकते हैं, हम एसी की हवा में नहीं बैठकर पंखे की हवा में हो सकते हैं, हमारे पास में आने जाने के लिए पुरानी मोटरसाइकिल हो सकती है, पुरानी छोटी सी कार हो सकती है, परंतु धर्म पर मार्ग चलने वाले का आगे वंश चलता है, उस वंश के नाम से नाम हमारा भी ना पहचान बनती है कि ये कौन है, कि ये उस कलेक्टर साहब के पिताजी हैं, ये उन मंत्री जी के पिताजी हैं, ये प्रधानमंत्री जी के दादाजी हैं। तो ऐसा जो सम्मान मिलता है धर्म के पथ पर चलने से मिलता है, तब हमारे परिवार में कोई से पुण्य आत्मा जन्म लेती है जो हमारे पूरे परिवार को गौरवान्वित कर देती है। तो हमें धर्म पे पथ पर चलने का, सत्य के पथ पर चलने का और हमेशा अपनी वस्तु को ही अपना माने, पराई वस्तु को कभी भी लेने की इच्छा भी ना करें, तब परमात्मा गारंटी देता है कि तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की मैं गारंटी देता हूँ। तुम्हें केवल धर्म के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, न्याय के मार्ग पर चलना है और अपनी दृष्टि में कभी भी दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा भी नहीं करनी है। और वहां पंडित की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यद ऋष्यस्य पंडित है। आज तो हम छोटा मोटा संस्कृत जानने वाले कोई पंडित जी बोल देते हैं, परंतु पंडित की परिभाषा करते हुए वो कहते हैं नीतिकार, मातृवत परदारेषु, सभी पराई स्त्रियों को माता के सम्मान जो सम्मान दे, दृष्टि दे, परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को लेने की कभी इच्छा भी ना करे, मातृवत परद्रव्य आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जैसे मुझे सुख और दुख की अनुभूति होती है वैसे सभी प्राणियों को सुख और दुख की अनुभूति होती है। अगर उनको भूख लग रही है तो उनकी भूख, मेरे पास में भोजन है तो मैं बांटकर भोजन करूं, उनकी भी भूख थोड़ी शांत हो जाए, मेरी भी भूख शांत हो जाए। भूखे को भोजन कराना श्रेष्ठ कर्म बताया हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, कि किसी भूखे को हम भोजन कराते हैं तो एक यज्ञ कर लेते हैं। प्यासे को पानी पिलाना भी एक यज्ञ के बराबर होता है, परंतु अग्निहोत्र करना सर्वश्रेष्ठ बताया है। और उसके पीछे कारण बताया कि हम भूखे को भोजन देने के लिए निकलेंगे तो हो सकता हो हमें कोई भूखा ना मिले, प्यासे को पानी पिलाने के लिए हम निकलेंगे, कोई प्यासा ना मिले, अथवा कोई मिले तो हमारा पानी पीने से, भोजन करने से मना कर दे कि मैं तो आपका पानी नहीं पीता, मैं आपका भोजन नहीं करता। परंतु इसमें जो आज हमने आहुतियां दी है, ये आहुतियां सभी प्राणियों के कल्याण के लिए गई है। और इसका पुण्य कितना है, आज पुण्य का दिन है, निर्जला एकादशी है। तो अग्नि के पास में हमने जो सामान दिया है, अग्नि ने उसको 700 गुना बढ़ाकर, अगर आज हमने 100 रुपए का इसमें सामान आहूत किया है तो अग्नि उसको 100 इंटू 700 70,000 का बनाकर वायु को दिया है। वायु सूर्य की किरणों के साथ लेकर अंतरिक्ष लोक तक गई है और जहां जहां तक भी वायु जाएगी वहां वहां के प्राणियों को ये सामान, ये द्रव्य श्वास के माध्यम से मिलेगा,
सभी के शरीर से रोग का नाश होगा, सभी के शरीर में पुष्टि आएगी, बल बढ़ेगा और वो सब अपना कर्तव्य करने में सक्षम होंगे। कोई रोगी नहीं रहेगा, कोई बलहीन नहीं रहेगा। तो इसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो इतना बड़ा दान यज्ञ के माध्यम से करने का हमें अवसर मिलता है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि आज आप सबको, हम सबको मिलकर ये अनुष्ठान करने का अवसर दिया। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आइए शांति